साफ आसमान, देवदार के घने जंगल हैं। जहाँ नज़र दौड़ाएंगे वहाँ देवदार के पेड़ आपको दिखाई देंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और इस खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे के बीच में मौजूद है एक मंदिर। यहाँ कुछ आधुनिक कंस्ट्रक्शन हुआ है हाल के दिनों में, लेकिन सैकड़ों हज़ारों सालों से इस मंदिर की प्रतिष्ठा रही है। पहाड़ों के कई इलाकों में इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि देश के अन्य हिस्सों में भी इस बारे में जानकारी जाए कि घटोत्कच का भी एक मंदिर है। जी हाँ, वही घटोत्कच जिन्हें महाभारत के बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन किरदारों में से एक माना जाता है, क्योंकि बहुत ही छोटा किरदार रहा महाभारत में घटोत्कच का। इसके बावजूद चाहे शक्ति की बात हो, चाहे भीम और हिडम्बा के पुत्र होने की बात हो, या फिर भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद की बात हो, शाप की बात हो, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो घटोत्कच से जुड़ी हुई हैं। उन सारी कहानियों ने इस किरदार को बड़ा महत्वपूर्ण बना दिया और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया ये मंदिर जो मौजूद है प्रकृति की गोद में, हिमालय की गोद में, देवदार के घने जंगलों के बीच में। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से घटोत्कच जी को यहाँ पर पूजा जाता है, उनकी किस तरह की प्रतिमा है, या किस रूप में। ये भी कहा जाता है कि उनका सिर यहीं आकर गिरा था और आज भी उनका सिर यहाँ पर मौजूद है। तो कैसा है वो घटोत्कच के सिर वाला कुंड, या किस स्थिति में उनका सिर मौजूद है, ये हम आपको दिखाएंगे इस मंदिर में जाकर। घटकुदेव का ये मंदिर है चंपावत जनपद में। इस जगह की महिमा है कि यहाँ पर घटोत्कच जी का सिर आकर गिरा था और आज भी जब इस गड्ढे में हाथ डाला जाता है, जब पुजारी पूजन करते हैं तो बाल महसूस होते हैं, ये भी दावा किया जाता है। और बारिश में पानी आता है तब ये 7 घड़े ऊपर तक भर जाते हैं, वरना यहाँ इसमें कितना भी पानी आप डालिए ये कभी भरता नहीं है, पानी इतना ही रहता है जितना है इसमें। तो ये भी एक अद्भुत चमत्कार है इस जगह का। यहाँ 5 पांडवों के शिवलिंग मौजूद हैं, मतलब 5 पांडवों को शिवलिंग के रूप में यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा पुराने प्रतीक के रूप में यहाँ कुछ शिवलिंग भी हैं। ये बड़ी मूर्तियाँ या बड़े चिन्ह हैं जो घटोत्कच जी की पूजन में इस्तेमाल होते हैं। धनुष बाण उन्हें चढ़ाया जाता है, यहाँ पर वो रखे हुए हैं। ये देश और दुनिया में घटोत्कच का एकमात्र मंदिर है और यहाँ पर पूरे देश और दुनिया के लोग आकर अपनी मान्यता रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज भी घटोत्कच की शक्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और वो सभी भक्तों की मुरादों को पूरा करते हैं। घटकुदेव मंदिर के पुजारी दीवान सिंह जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पुजारी जी, क्या महत्व है इस जगह का और ज़रा किस तरीके से दर्शन किए जाते हैं घटकुदेव के, वो बताएं ज़रा। ये पानी का नौरा है साहब, इसके अंदर है पानी। अगर बारिश होने वाली होगी तो ये 7 घड़ों में भर जाता है, नहीं तो जितना भी डाल दो पूरी गंगा इसमें लगा दो, भरता नहीं है। और इसी में घटोत्कच जी का सिर होता है। हाँ जी, घटोत्कच का सिर यहाँ पर उड़ के आया था। अच्छा, और वो महसूस भी होता है, ऐसा भी मैंने सुना है। हाँ, महसूस होता है, छुओ तो वो महसूस होता है। हाँ महसूस होता है। और जो कोई ज़्यादा गजर बजर करता है तो उसको तुरंत असर भी पड़ जाता है। अच्छा, तो किस तरह की मान्यताओं के साथ लोग यहाँ पर आते हैं, क्या क्या मान्यताएं उनकी रहती हैं जब वो आपके पास आते हैं? मान्यता साहब घटोत्कच के साथ 84 लाख देवता है। ये सब देवता इन्हीं के हैं, 84 लाख देवता सब इसी घटोत्कच के जी वो है। सबसे शक्तिशाली देवता वो माने जाते हैं। सबसे शक्तिशाली हैं ये, 84 लाख देवताओं में ये शक्तिशाली है। वो पांडव हैं 5 जो ये शिवलिंग बने हुए हैं। हाँ, ये शिवलिंग है। और 5 पांडव कौन से वहाँ जाकर? ये जी आइए। एक ये है, एक ये है और एक ये है, एक ये 5 हैं पांडव। ये 5 पांडव हैं और
ये घटोत्कच जी का सिर यहाँ पर आकर गिरा था, मान्यता है। और ये महाभारत काल की बहुत ही अद्भुत कहानी है और अद्भुत स्मृतियों को संजोए सबूत है एक तरीके से कि आपको। और ये इस शिवलिंग के बारे में बताएं जरा सा, ये भी घटोत्कच जी का प्रतीक है या किस तरह से पूजा होती है इसकी? इसकी पूजा, इसमें टीका चंदन लगाते हैं सुबह शाम, या आरती करते हैं इनकी। और ये इन्हीं देवताओं में से हैं, 84 लाख देवताओं ये में। मंदिर पुजारी जी कितना पुराना होगा? आप तो ये- पैदाइश से देख रहे होंगे। ये है 5-6 सदी का पुराना है। 5-6 सदी से भी पुराना। हाँ, और मतलब जो आपकी परंपरा में, हाँ, वैसे तो हाँ, घटोत्कच जी के समय से रहा होगा, तो इसकी मान्यता तो बहुत ये पुरानी 5 या 6 सदी में ये हम्म, अवतार हुए थे। जी। और पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं? हाँ, बहुत से आते हैं, जी। बहुत दूर दूर से आते हैं। किस तरह की मान्यताएं होती हैं यहाँ पर? क्योंकि मैं धनुष बाण भी देख पा रहा हूँ ये रखे हाँ। हुए हैं। तो तीर कमान यहाँ चढ़ाया जाता है या कि इनकी पूजा की जाती है, क्या परंपरा है? ऐसा ही चढ़ाए जाते हैं यहाँ, अच्छा। लोग चढ़ाने लाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। ये है घटोत्कच जी का मंदिर। तो देश में एकमात्र मंदिर है ये अपने आप में। माँ हिडम्बा के मंदिर तो सुनने में आते हैं, लेकिन घटोत्कच जी का तो कोई मंदिर इसके अलावा सुनने में नहीं इसके अलावा नहीं है और। आता। एकमात्र मंदिर हाँ, ये है। घटोत्कच जी का, जिनकी महिमा को हम सब जानते हैं, यहाँ पर देखने को मिलता है। पुजारी दीवान सिंह जी ने इसके बारे